नमस्कार देशवासियों। काफ़ी दिनों में या काफ़ी दिनों हम ज़्यादातर हम सुन रहे हैं कि एक मंत्री साहब है जो आप पार्टी में थे, अब वो आप पार्टी में नहीं है। उन्होंने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएँ जो है उनको दोहराए थे और उनके साथ बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हुए थे, जहाँ पे हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर भी गए हुए थे। तो वो 22 प्रतिज्ञाओं से कुछ लोग हैं जो देश में जो भाईचारा है, जो प्यार है, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो लोग आदरणीय ऑनरेबल मंत्री जी जो हैं पाल साहब, उनको धमकी दे रहे हैं, मौत की धमकी, जिसमें वो 50 लाख का इनाम तक घोषित कर रहे हैं। 50 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है और लोगों ने भगवान या जो भी वो श्रद्धा है उसके लिए वो चढ़ाते हैं, जिससे गरीबों में भला किया जाए और अच्छे कार्य किए जाए। इसलिए लोग नहीं देते उस पैसे को कि किसी भगवान के द्वारा बनाए गए इस किसी भी जीव की हत्या की जाए। उन लोगों ने जो बातें की हैं वो संविधान के जो भी प्रारूप है उससे हट के बात किया है। संविधान हमारा सर्वोपरि है। तो ईश्वर उन्हें माफ़ करे। ईसा मसीह को जब लटकाया जा रहा था क्रूज पे, तो उन्होंने कहा था ये निर्दोष है, इन्हें माफ़ किया जाए। जो हमारा शासन प्रशासन है वो सख्ती से उनसे निपटेगा, क्योंकि आदरणीय पाल जी हैं, ऑनरेबल माननीय पाल जी जो आप पार्टी में थे, वो बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं और उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कानून के दायरे में लिया बाबा साहब ने जो किया था। जब उनके बारे में आज के समय में ऐसी बातें की जा रही हैं, ये जो कुछ लोग जो भाईचारा प्रेम नहीं चाहते हैं, वो लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं उनके बारे में। तो आप समझिए कि जब बाबा साहब की प्रतिज्ञाएँ लिया होगा उन्होंने, तो उनको किस तरह से आक्रमण, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया होगा, है ना। आप जरा कल्पना करके देखिए, आप डर जाएंगे। मैं इस तरह के कृत्य को बहुत बड़ा अपराध मानता हूँ और ऐसे लोग जो इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, इनाम रखते हैं, किसी को मारने का एक प्रण करते हैं या लोगों को उकसाते हैं, वो लोग देश के भाईचारे में एक आतंकवादी हैं। देश के भाईचारे को बिगाड़ने के लिए वो आतंकवादी हैं, वो उग्रवादी हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों से हमारा प्रशासन बहुत सख्ती से निपटता है और मुझे उम्मीद है कि वो निपटेगा। ये कहाँ से ताकत आती है कि हम किसी माननीय मंत्री जी या जो भी हैं जिनका ऐसे तो वो मंत्री बने नहीं हैं, उनको ये बात कही जाए, ये ठीक नहीं है। और ये देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों का संभाव है, सभी धर्म समान रूप से उनका प्यार है, उनका एक स्थान है और हमारे देश के लोग सभी धर्मों को बराबर प्यार देते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिनकी वजह से लोगों में एक भिन्नता आती है। लोग उनके किसी बात को सही से समझ नहीं पाते और वो आंदोलन कर देते हैं।
मैं भी अपने शब्दों को एक अग्रेसिव नेचर से कह सकता हूँ। ऐसे असामाजिक तत्व जब इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं तो हमें संतुलन बना के रहना है। हमें उनके किसी तरह के उनकी अपनी ओछी जो मानसिकता है उससे बचना है। अच्छा, अब थोड़ा इस विषय वस्तु से थोड़ा हम हटते हैं। थोड़ा एक मेरे दिमाग में बात चल रही है कि आप याद करिए उस घटना को जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, जहाँ पे एक पुलिस के काफ़ी बड़े अधिकारी थे जिन्होंने एक हमारी बहन थी, भारत की बहन थी, भारत की बेटी थी, है ना, टाइटल रेड्डी टाइटल था, उससे कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया था उनसे और उनको मार दिया था। तो उस सिलसिले में जो पुलिस थे, वो खैरनार क्या नाम था उनका, उन्होंने इनकाउंटर किया था उन लड़कों का। यहाँ मैं इस बात को यहाँ उठाने का मेरा तात्पर्य है कि पूरे भारत में जो बेटियां हैं हमारी, जो हमारी बहनें हैं, जो भी है, जो हमारी सब लोग, वो सब समान है। लेकिन कुछ विशेष वर्ग जो है वो उसी विषय वस्तु को लेकर के मीडिया में अपना अभियान चलाता है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी कुछ अपना अभियान चलाती है। कुछ तो बहनें सब अलग अलग तो है नहीं, उस भारत की लाज है, भारत की सम्मान है वो। मैंने उन दिनों देखा कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे आ करके और अग्रेसिव हो गए थे और उनको मारने का सब कुछ कर रहे थे, जिसके उसका परिणाम मिला, वो मार दिया गया, उन बच्चों को मारा गया। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारा न्याय व्यवस्था, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारा जो हमारा न्यायालय है, माननीय न्यायालय जो हमारा है, वो इस संदर्भ में देख रेख करता है। हम किसी को इतना पावर नहीं दे सकते कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लें। तो मैं ये बात इसलिए कहा कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। सभी बहनें एक समान हैं। कोई पर्टिकुलर टाइटल के हिसाब से आप उस पर वो बात रखेंगे तो ठीक नहीं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जगह जगह प्रदेशों में हुई हैं। जब बात यही आई है तो आप तब देखिए कि कानून की किस तरह से कानून का राज होते हुए भी कानून का पालन नहीं किया गया। बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो आत्मा को झकझोर देती हैं। मैं एक बात कहता हूँ, माननीय राजेंद्र पाल जी नाम है शायद, उनके ऊपर जो ये जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, अगर वो ऐसा हो जाए तो क्या इस समाज का जो ताना बोना है बिगड़ेगा? नहीं, माहौल बिगड़ेगा। कोई भी देश लोगों से चलता है और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। कानून को अपने हाथ में लेना और उस पर बात करना कि कानून नहीं निपटता है हफ्ते भर में तो हम आगे आएंगे, ये पावर दिया किसने? कैसे पावर दिया? वो 50 लाख अच्छे बच्चों पे खर्च करिए, शिक्षा पे खर्च करिए। आप किसी को मार देंगे तो क्या इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी? आप लोग प्रॉफिट है, मतलब जो लोग जो एक विश्वास एक प्यार लेके जाते हैं एक शक्ति के पास, जो जिन लोगों में एक आस्था है, उस आस्था को भी ठेस पहुंचा रहे हैं आप लोग। और अंदर बैठ के अच्छे अच्छे फल और मिठाइयाँ खाना खा रहे हैं, क्योंकि आपको तो कुछ करना है नहीं, आपको फल मिलता है, आप कर्म नहीं करते। बाकी लोग कर्म करें और फल की प्रतीक्षा न करें, ये गलत है।
मैं शब्दों पे अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को मैं इतने शालीनता से व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में लिखा गया है कि सबसे अच्छा मार्ग जो है मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग तथागत बुद्ध ने सिखाया है, उससे अच्छा मार्ग कोई नहीं है। फिर कभी और चर्चा करने का अगर मन करता है तो मैं करूँगा, लेकिन चाहते चाहते मैं बता दूँ कि समाज जो है उसको खराब मत करिए। अब वो दिन नहीं रहा कि जब एक वर्ग का 100% 100% आरक्षण था 5000 वर्षों तक। 1973 के बाद आप चेक करिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ ही साल हुए हैं आरक्षण लागू हुए, तो कुछ वर्ग के सांसें फूलने लगी, कुछ वर्ग कह रहा है कि इससे असमानता आ गई है। लेकिन EWS जो है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 2-2 नंबर 3-3 नंबर से आपको पोस्ट मिल जा रही है, सब शांत हो गया। आपने बता दिया कि हाँ आरक्षण क्या है, अब आप शांत बैठे हुए हैं। वो तो एक पर्टिकुलर एक वर्ग को दिया गया है ना, तो कोई नहीं है। और देखिए, बाबा साहब 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए। उससे पहले आप जरा जाइए इतिहास के पन्नों में, तो आप बताइए कि जो 3rd डिवीज़न अंग्रेजों का जो मार्किंग था वो 2nd क्लास तक ही था, 3rd डिवीज़न जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब आप लोग 33% मार्क्स नहीं ला पाते थे, बाबा साहब से पहले की बात कर रहा हूँ, उनके जन्म से पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये आया था। उस वक्त इतिहास है कि आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े बड़े विद्यालयों में आप लोगों को बिना पढ़े ही आप लोगों को नौकरी दे दी गई, आप लोगों को कुछ आता नहीं था। और रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल का भी मार्क एक साथ जोड़ा नहीं जाता था। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि थ्योरी में तो 0 थे, प्रैक्टिकल में आपको नंबर दे दिया गया। मैं एक बात कहूँगा, 2018 का IAS टॉपर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, यही कह दिया तो बहुत है। आप देखिए कि 942 मार्क्स था रिटन का, और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले थे? 20 नंबर कम मिले थे 2nd टॉपर से, फिर भी वो 1st रैंक लाए। ये किस तरह की असमानता है? जो आदमी इतना बढ़िया रिटर्न लिख रहा है उसको आप पूरी तरह से लग गए, लेकिन 20 नंबर कम देने के बाद भी उन्होंने IAS टॉप किया। तो देखिए, अब ये जो समय चल रहा है ये बहुत अच्छा समय था। मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात नहीं कर रहा हूँ। उस वक्त क्या हुआ सबके सामने है। उस वक्त कैसे लोगों को ह्यूमिलेट किया गया, कैसे लोग परेशान हुए, कैसे उनके दिलों में आज दर्द है। आज फिर वही 5000 वर्षों तक जो 100% आरक्षण लेके जो लोग काबिज थे, वही लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं उसी बीच में से कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समाज की, जो भारत की जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज दुनिया एक अपने सबके लिए एक अच्छा प्यार ढूंढ रही है। सबकी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए। अब वो जात धर्म ढकोसलों में नहीं चाहता, उसका काम है कि अपने परिवार को अच्छा सेवा दे, परिवार की देखरेख करे, एक अच्छा जीवन दे, सबसे मिले, सब लोग एक साथ बैठ के आराम से रहे, सुख शांति से रहे। आप जहाँ रहते हैं देखिए कितना प्यार होता है। आप इस तरह की बात करेंगे तो कैसे आप आश्वासित रहेंगे कि हम विदेश जाएंगे तो हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। विदेश में कोई बात होती है तो आप उसको न्यूज़पेपर, मेन स्ट्रीम मीडिया में लाते हैं। आप बताइए, एक बार बिग बॉस का जो कोई कंटेस्टेंट हुआ था जिसमें हमारी भारतीय एक्ट्रेस थी, उन पे रेसिज्म का एक अटैक किया गया था, तो उसमें हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी हस्तक्षेप किए थे। तो सोचिए, वो उस बात पे हम पूरा देश इंग्लैंड में अपना
विरोध दर्ज किया। और यहाँ आए दिन भारत में कुछ वर्ग के लोगों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, सोचिए क्या दुख होता होगा। आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, देखिए सब कोई बराबर है, सबके दुख दर्द बराबर है। आप बताइए कि आप सबकी बात करिए ना, मैंने वही बात किया जो मिसेस रेड्डी की जो बात हो रही थी, जिसमें खैरनार साहब पुलिस के बड़े अधिकारी ने एनकाउंटर किया। देखिए बातों में इंटरलिंक करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो आप देखिए एक समाज है जिसको ये है, बाबा साहब को तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें कानून लिख दिया, भारत का संविधान लिखा, और उनके जैसा कोई श्रेष्ठ इंसान नहीं था, ये बात सच है, आप कितना भी डिफेंड करिए। राजनेता हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ये लोग जो है उसको इतना ज़्यादा उद्वेलित कर देते हैं, इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि वो उसकी छवि खराब हो जाती है। हमारे देश का हर राजनेता अच्छा है, आज भी जो राजनेता हमारा है जिससे देश चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है, पहले ही बहुत अच्छे थे। लेकिन जो कुछ तथाकथित जो असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, वो समाज की सद्भावना भाईचारा को बिगाड़ रहे हैं। उसे शासन प्रशासन बखूबी देर सही लेकिन निपटेगा। और किसी भी माननीय मंत्री जी जितने भी लोग हैं उनको कुछ कहना बहुत गलत है, क्योंकि वो लोग मंत्री बने हैं तो उनको साथ एक सपोर्ट है, आप ऐसे किसी को नहीं कह सकते। धन्यवाद। मैं फिर जरा और अपने शब्दों को और एक अच्छे तरीके से लेकर आऊँगा जो मैं अपनी बात में रखूँगा। अब थोड़ा कंटेंट लिख कर बोलना ठीक रहेगा, क्योंकि मैं उसमें बीच में जो कंटेंट चाहिए वो टूट जाते हैं, फिर उसको कहीं और से जोड़ता हूँ मैं। तो धन्यवाद देशवासियों, नमस्कार। आपको खुश रहिए, सजग रहिए और एक अच्छे नागरिक बनिए। इन तथाकथित असामाजिक तत्वों के बहकावे मत आइए। धन्यवाद।